हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज द एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बात करेंगे। एसिड्स एंड बेसिस की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एक स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, बीएससी का हो, इंटर लेवल का हो, हाई स्कूल का लेवल हो, हर एक लेवल में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, बेसिस कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट प्रपोज किए गए हैं सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज करने के लिए। किन साइंटिस्ट ने उन कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया और कब कब प्रपोज किया, मतलब कौन से ईयर में प्रपोज किया, ये पूरा का पूरा इस वीडियो में देखेंगे। ये अलग बात है कि जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा है, वीडियो जो वो होगा वो बहुत ही लंबा होगा, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को हम पार्ट वाइज अलग अलग वीडियो में देखते चलेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में अगर हम बात करें तो सिंपल वे में शॉर्ट में देखेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, किस कॉन्सेप्ट के आधार पे किस प्रकार से एसिड और बेस को कैटेगराइज कर सकते हैं उसको देखेंगे। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने से पहले हम कंसीडर करेंगे, जब तक कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के तौर पे कैटेगराइज करने के लिए, तो एसिड और बेस को अलग अलग करते कैसे थे, किस प्रकार से हम एसिड को अलग डिफाइन करते थे, बेस को अलग डिफाइन करते थे, उसकी अगर हम बात करें तो बिफोर एनी कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट के आने से पहले की अगर हम बात करते हैं तो एसिड्स को कंसीडर किया जाता था ऐसा कोई भी सब्सटेंस दैट हैज सोर टेस्ट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस दैट हैज सोर टेस्ट। टेस्ट करने का मतलब स्वाद, सोर करने का मतलब खट्टा हो, मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते थे, जिनका टेस्ट खट्टा होता था, उन सब्सटेंसेस को क्या कहते थे, एसिड कहते थे। इसी प्रकार से ऐसे सब्सटेंसेस जनरली कोरोसिव नेचर के हों। कोरोसिव नेचर करने का मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई भी मेटल फ्री स्टेट से मीन्स प्योर फॉर्म से कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता हो, मीन्स कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता हो। प्योर स्टेट से मीन्स फ्री मेटल कंपाउंड में यानी कंबाइंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कोरोजन। कोरोजन का प्रोसेस कहलाता है। और ऐसे केमिकल जिनकी वजह से मेटल कंबाइंड फॉर्म में जाता है, दोज आर कॉल्ड एज द कोरोसिव केमिकल्स। तो एसिड जो होते हैं जनरली कोरोसिव नेचर के होते हैं। इसके अलावा अगर हम कंसीडर करते हैं तो चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, एसिड जो होते थे वो इंडिकेटर्स के कलर को चेंज कर देते थे। जब भी हम कॉन्सेप्ट के पहले की बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट लिबरेट्स हाइड्रोजन बाय रिएक्टिंग विथ मेटल। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस कंसीडर किए जाते थे जो कि मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते थे तो हाइड्रोजन लिबरेट करते थे। हाइड्रोजन लिबरेट करने का मतलब हाइड्रोजन गैस निकलता था। जैसे यहाँ पे हम कंसीडर कर लें तो हम कंसीडर कर लें जिंक मेटल हो गया, इसका रिएक्शन करा दें, जैसे हम कहें HCl के साथ रिएक्शन करा दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दें। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मेशन होता है ZnCl2 का और लिबरेट होता है H2 गैस निकलता है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस एसिड कंसीडर किया जाता था जिसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराए। मेटल के साथ कराने पर अगर H2 गैस लिबरेट करता था तो सब्सटेंसेज आर कंसीडर्ड एज एसिड। सब्सटेंसेज एसिड के तौर पे कंसीडर करते थे जो कि CO2 निकालते थे। कहां से निकालते थे, कार्बोनेट मिनरल से। CO2 निकालने का मतलब प्रोड्यूस करता था CO2 जब भी कभी एसिड रिएक्ट करता था कार्बोनेट मिनरल से। जैसे हम कंसीडर कर लें यहाँ पे कि हम CaCO3 ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कार्बोनेट मिनरल हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा दें जैसे HCl के साथ ही करा दें,
अगर HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो इससे फॉर्मेशन हो जाता है CaCl2 का, फॉर्मेशन होता है CO2 का, प्लस फॉर्मेशन होता है H2O का, लिबरेट क्या हो रहा है CO2 गैस बना, एक गैस निकला, तो CO2 गैस निकल रहा है। तो जब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं था एसिड और बेस को कैटेगराइज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तब तक कंसीडर करते थे कि एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि सोर टेस्ट रखता हो, कहने का मतलब स्वाद में खट्टा हो, वो क्या होगा, एसिड होगा। जनरली कोरोसिव केमिकल जैसा बिहेव करता हो, मतलब किसी मेटल को फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में अगर कन्वर्ट कर देता होगा तो वो एसिड कंसीडर किया जाता था। कोई इंडिकेटर हो, इंडिकेटर के कलर को चेंज कर देता था तो एसिड कंसीडर करते थे। अगर लिबरेट करता हो, हाइड्रोजन जब रिएक्शन होता था किसके साथ होता था, मेटल के साथ, जैसे हमने यहाँ दिखाया। जिंक क्या है, मेटल है, मेटल के साथ HCl जैसे रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ZnCl2 का, ZnCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या लिबरेट हो रहा है, H2 गैस निकल रहा है। तो H2 गैस अगर निकलता है तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एसिड कहलाते हैं। साथ ही साथ कहते थे कि अगर कार्बोनेट मिनरल के साथ रिएक्शन होता था तो प्रोड्यूस क्या करते थे, CO2। तो यहाँ पे अगर देखें तो जैसे हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl का रिएक्शन करा दें तो CaCl2 बना, लिबरेट क्या हो रहा है, CO2 गैस निकल रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस एसिड कंसीडर किए जाते थे। अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं, बेसिस आर आल्सो कॉल्ड एज एल्कलीज। तो बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं दैट हैव सोपी टच। सोपी टच, सोप यानी साबुन, साबुन को टच करते हैं तो जैसे चिकना फील होता है, उस प्रकार का टच किसका होता है, बेसिस। हैव एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास प्रॉपर्टी हो, किस चीज की प्रॉपर्टी हो, किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देने की। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के जितने भी प्रॉपर्टीज थे उनको न्यूट्रलाइज कर देता हो, साथ में सोपी टच रखता हो, सब्सटेंसेस क्या कंसीडर किए जाते थे, बेस के तौर पे कंसीडर किए जाते थे। कब कंसीडर करते थे, जब तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं प्रपोज किया गया था सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के तौर पे कैटेगराइज करने के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की अगर हम बात करें तो जो पहला कॉन्सेप्ट था, दैट कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवासिए। साइंटिस्ट वाज एंटोनी लेवासिए। इन्होंने प्रपोज किया था इन द ईयर 1777, 1777 में पहला कॉन्सेप्ट आया था सब्सटेंसेस को एसिड के रूप में कैटेगराइज करने के लिए, एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवासिए। इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एसिड्स कंटेन्ड ऑक्सीजन। जितने भी एसिड होते हैं दे कंटेन ऑक्सीजन। तो एसिड जो होंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग होंगे। एक पहला कॉन्सेप्ट था लेवासिए का। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर हम कहें तो जैसे कंसीडर कर लें H2SO4, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एसिड होगा। जैसे हम कर लें HNO3 के बारे में बात कर लें, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एसिड होगा। जैसे हम कहें HClO4 कंसीडर कर लें, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एसिड होगा। तो कुछ सब्सटेंसेस जिसमें ऑक्सीजन था उसको तो इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि एसिड होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे भी सब्सटेंसेस थे जो इनके आधार पे, इनके कॉन्सेप्ट के आधार पे एसिड के तौर पे क्लासिफाई नहीं हो रहे थे, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, मतलब इस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन था। जैसे सिंपल सा कर लें HCl के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी एसिड है। जैसे कहें HBr है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एसिड है। इनको छोड़ दें, इनके अलावा अगर हम कंसीडर कर लें जैसे NaOH ले लें, KOH ले लें, इनमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन ये एसिड नहीं होते।
ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। NaOH क्या होता है, बेस होता है। KOH क्या होता है, बेस होता है। मतलब ढेर सारे लिमिटेशंस थे एंटोनी लेवासिए के। उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए इन द ईयर 1816 में साइंटिस्ट वाज हम्फ्री डेवी। तो साइंटिस्ट जो थे हम्फ्री डेवी, डेवी, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। और इनके कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग ऑल एसिड्स कंटेन्ड हाइड्रोजन। इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में परिवर्तन किया। और परिवर्तन क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या कहा, जितने भी एसिड्स होते हैं दे कंटेन हाइड्रोजन। एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन रखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे देखें तो H2SO4 एसिड है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। HNO3 में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिड है। HClO4 में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिड है। HCl भी एसिड है, HBr भी एसिड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब NaOH की बात करेंगे तो NaOH में क्या है, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन ये बेस होता है। यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें KOH को, KOH में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है लेकिन ये बेस होता है। मतलब एसिड के तौर पे इनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्लासिफाई नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो इनके भी लिमिटेशन थे। हम्फ्री डेवी का जो कॉन्सेप्ट आया था, उनके आधार पे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट थे एसिड के रूप में कैटेगराइज तो कर सकते थे, लेकिन उसके लिमिटेशन भी थे। जैसे मैंने कहा NaOH में हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन वो बेस होता है, उसको तो हम एसिड नहीं कर सकते थे। तो इनके लिमिटेशन थे। लिमिटेशन के आधार पे इन डेफिनेशंस को इस्तेमाल नहीं किया गया। जो पहला अटेम्प्ट आया, जो पहला कॉन्सेप्ट आया जिसमें कि एसिड और बेस दोनों को कैटेगराइज किया गया, यहां तो क्या था, सिर्फ एसिड के बारे में बात हुआ। लेवासिए ने भी एसिड के बारे में बात किया, डेवी ने भी एसिड के बारे में बात किया। लेकिन इन दोनों के बाद जो कॉन्सेप्ट आया, दैट कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय आर्हेनियस। उस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था, आर्हेनियस ने, इन द ईयर 1887 में आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आया। और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे एसिड और बेस दोनों को कैटेगराइज किया गया। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर हम बात करें तो इन्होंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन कहने का मतलब H प्लस डोनर। H प्लस डोनर कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हो। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो H प्लस देता हो, H प्लस देता होगा तो क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिस आर हाइड्रोक्सिल आयन डोनर। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन कहने का मतलब OH माइनस डोनर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आर्हेनियस का। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर यानी H प्लस देने वाले। बेसिस क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन डोनर होते हैं, मतलब OH माइनस देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन था। रेस्ट्रिक्शन ये था कि जब भी कभी H प्लस देने की बात होगी, OH माइनस देने की बात होगी, कहाँ पे बात होगी, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस कहने का मतलब जहां भी वर्ड एक्वस आएगा दैट मीन्स वाटर। सॉल्यूशन जो कि वाटर में बनाया जाए, कहने का मतलब सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए। अगर वाटर में डिसॉल्व करने पर सब्सटेंस H प्लस देता होगा तो एसिड, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर OH माइनस देता होगा तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें तो कोई भी सब्सटेंस, जैसे हम कहें कि HCl ले लें, HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H प्लस देगा, H प्लस H2O लेगा। तो H प्लस यहाँ पे H2O अगर लेगा तो इससे फॉर्मेशन होगा H3O प्लस का, और फॉर्मेशन होगा Cl माइनस का। एक्चुअली H प्लस इसने दिया जो कि इसके साथ कंबाइन कर गया, तो इसने H प्लस दिया, और H प्लस देने वाला क्या होगा, एसिड होगा।
इसी प्रकार से अगर हम कंसीडर करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस जैसे कि NaOH ले ले, NaOH को अगर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो ये NaOH टूटेगा तो ये Na प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, मतलब वाटर में OH माइनस देगा। OH माइनस देता होगा तो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ए बेस। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो था सिंपल सा था, सिंपल सा क्या था, H प्लस देने वाला एसिड, OH माइनस देने वाला बेस, लेकिन कहाँ पे, एक्वस सोल्यूशन में, मतलब सोल्यूशन जो बनाएंगे वो वाटर में बनाएंगे। तो वाटर में अगर कोई भी सब्सटेंस H प्लस देता होगा तो एसिड कहलाएगा और OH माइनस देता होगा तो बेस कहलाएगा। लेकिन फिर से इस कॉन्सेप्ट के भी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उन्हीं सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के तौर पे कैटेगराइज कर सकते थे जो H प्लस देते हो या फिर OH माइनस देते हो, और जो कॉन्सेप्ट था एप्लीकेबल था सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे लिमिटेशन था, लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अगला जो कॉन्सेप्ट आया इन द ईयर 1923 में, एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय J.N. Bronsted and T.M. Lowry। तो यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया था J.N. Bronsted और T.M. Lowry के द्वारा प्रपोज किया गया था, सिंपल ब्रॉनेस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट कहलाता है। इन्होंने थोड़ा सा अपना जो इनका लिमिटेशन था उसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने का मतलब थोड़ा सा और इन्होंने ब्रॉड रेंज लिया। ब्रॉड रेंज क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन हटा दिया और सिर्फ बात किया यहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस की जो H प्लस देते हो और H प्लस लेते हो, सिर्फ H प्लस देने वाले और H प्लस लेने वाले। मतलब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो एसिड्स आर प्रोटॉन, प्रोटॉन कहने का मतलब क्या, H प्लस डोनर, ऐसे सब्सटेंसेस जो H प्लस देते हो, एंड बेसिस आर प्रोटॉन, प्रोटॉन कहने का मतलब H प्लस एक्सेप्टर। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो H प्लस देते होंगे उनको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, और जो H प्लस लेते होंगे उनको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, कहीं भी किसी भी सॉल्वेंट में। तो एक्वस सॉल्वेंट का लिमिटेशन था आर्हेनियस के लिए, लेकिन ब्रॉनेस्टेड लोरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो एप्लीकेबल था सभी सॉल्वेंट के लिए। कहीं भी कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस देता होगा तो एसिड बोलेंगे, H प्लस लेता होगा तो बेस बोलेंगे। जैसे सिंपल सा कहें कि यहाँ पे HCl को वाटर में अगर डिसॉल्व कर दें तो इससे फॉर्मेशन होता है H3O प्लस का और फॉर्मेशन होता है Cl माइनस का। यहाँ पे अगर देखें तो HCl क्या कर रहा है, टूट करके Cl माइनस बना रहा है। Cl माइनस बनाएगा कब बनाएगा, जब ये टूट करके H प्लस देगा और क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। ये जो H प्लस होगा किसके साथ कंबाइन करेगा, H2O के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, H3O प्लस का। तो यहाँ पे HCl ने क्या किया, H प्लस दिया, और H प्लस किसने लिया, H2O ने लिया। तो यहाँ पे H प्लस देने वाला जो है वो हो गया HCl, तो जो H प्लस दे दे वो एसिड और जो H प्लस ले ले वो बेस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ब्रॉनेस्टेड लोरी का, H प्लस देने वाला क्या होगा, एसिड होगा, और H प्लस लेने वाला क्या होगा, बेस होगा। लेकिन फिर से इस कॉन्सेप्ट का भी लिमिटेशन ये हुआ कि जो सब्सटेंसेस H प्लस लेते होंगे या फिर देते होंगे, सिर्फ वही जो H प्लस देते होंगे या फिर H प्लस लेते होंगे उन्हीं को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एसिड और बेस के तौर पे। बाकी किसी सब्सटेंस को एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट आया अदर सब्सटेंसेस को जो इंक्लूड करता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय लक्स इन द ईयर 1933 में। अगला कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, लक्स ने प्रपोज किया था, और इसको एक्सटेंड किया, मॉडिफाई किया फ्लड ने इन द ईयर 1947। तो प्रपोज्ड बाय लक्स एंड मॉडिफाइड बाय फ्लड, फ्लड ने मॉडिफाई किया 1947 में।
इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कार्डेज द लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। इसके आधार पे इन्होंने सिंपल सा कहा ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन कहने का मतलब O डबल माइनस। ऑक्साइड आयन मीन्स O डबल माइनस। ऑक्साइड आयन अगर एक्सेप्टर होगा, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्साइड आयन लेता होगा, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एन एसिड। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्साइड आयन कहने का मतलब O डबल माइनस डोनर होगा, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। तो इन्होंने ऑक्साइड आयन के आधार पे लक्स फ्लड का जो कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर थे वो एसिड, और जो ऑक्साइड आयन डोनर दे आर कॉल्ड एज बेस। जो ऑक्साइड आयन लेते होंगे वो एसिड होंगे, जो देते होंगे वो बेस होंगे। जैसे हम कंसीडर कर लें फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हो, रिएक्शन किसके साथ हो, CO2 के साथ, इससे फॉर्मेशन होगा CaCO3 का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर देखें तो है क्या, Ca डबल प्लस है, जुड़ा हुआ है CO3 डबल माइनस से। सिंपल सा अगर उसको ब्रेक करेंगे तो Ca2 प्लस लिखेंगे, CO3 डबल माइनस लिखेंगे। अब इसमें अगर हम कहें तो Ca2 प्लस अगर मिला होगा तो किससे मिला होगा, कैल्शियम ऑक्साइड से मिला होगा, क्योंकि कैल्शियम यहाँ प्रेजेंट है। और CO3 डबल माइनस मिला होगा तो किससे मिला होगा, CO2 से मिला होगा। कैसे मिला होगा, जब CaO ब्रेक किया होगा, इससे फॉर्मेशन हुआ होगा Ca2 प्लस का और बना होगा O डबल माइनस। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक करके क्या दे रहा है, ऑक्साइड आयन दे रहा है। ये टूट रहा है तो कैल्शियम आयन और साथ में ऑक्साइड आयन, और जो ऑक्साइड आयन यहाँ पे बना वो CO2 के साथ जुड़ा, CO2 ने लिया तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा CO3 डबल माइनस का। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो हो गया, ऑक्साइड आयन डोनर हो गया, इसने क्या किया, दिया, डोनर हो गया, और जो CO2 है वो क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो जो देगा वो बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ऑक्साइड एंड डोनर है, और CO2 क्या है, एक्सेप्टर है। तो इसने दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और इसकी अगर हम बात करें तो इसने एक्सेप्ट किया, एसिड हो जाएगा। तो ऑक्साइड आयन के आधार पर इसको हम एसिड और बेस के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर से अगर हम बात करें तो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट का भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को जो कि ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करते होंगे या फिर ऑक्साइड आयन डोनेट करते होंगे, उन्हीं को एसिड और बेस के रूप में हम अलग अलग कर सकते हैं, उन्हीं को एसिड बेस डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आया एसिड्स एंड बेसिस का, दैट वाज प्रपोज्ड बाय G.N. लेविस। तो प्रपोज किया था, किसने प्रपोज किया था, G.N. लेविस ने प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था, इन द ईयर 1938। इनका जो कॉन्सेप्ट था लेविस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसी से डिफरेंट था। अंतर सिर्फ इतना था, जहां पे ऑक्साइड आयन लिखा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर की बात किया इन्होंने। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्साइड आयन की जगह पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर एक्सेप्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसिड। और अगर हम कंसीडर कर लें तो दूसरा हम क्या कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड एज बेस। तो जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट था उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अंतर इतना हो गया जहां पे ऑक्साइड आयन था वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता होगा वो बेस होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर करने का मतलब जैसे हम रिएक्शन करा दें, रिएक्शन किससे करा दें, BF3। यहाँ पे सेंट्रल एटम बोरान के बाहरी शेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा।
और इसका रिएक्शन अगर हम NH3 के साथ कराते हैं तो NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर बोरान को डोनेट होगा। तो नाइट्रोजन अपना क्या कर रहा है, लोन पेयर इसको दे रहा है, दे देगा तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, BF3 और NH3 यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें NH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, BF3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया। तो जो लेता होगा, लेता करने का मतलब एक्सेप्टर होगा, क्या एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिड। और इसकी अगर हम बात करें तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले एसिड और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस होगा। तो ये तो लेविस कॉन्सेप्ट था। अब आगे की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया एसिड बेस से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट था 1963 में प्रपोज किया गया था RG पियर्सन के द्वारा। RG पियर्सन की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज HSAB कॉन्सेप्ट। तो HSAB कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रपोज किया। इसने प्रपोज किया, RG पियर्सन ने कब प्रपोज किया, 1963 में। इनका सिंपल सा कैटेगराइजेशन था। इन्होंने क्या किया, जो लेविस एसिड्स एंड बेसिस थे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर थे और जो डोनर थे, उन एसिड्स और बेसिस को कैटेगराइज किया एज अ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। H फॉर हार्ड, S फॉर सॉफ्ट, A फॉर एसिड, B फॉर बेसिस। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें तो इन्होंने क्या प्रपोज किया, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। इसके आधार पे इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा था। सिंपल सा क्या था, एक्सेप्टर या डोनर होगा तो लेविस एसिड या लेविस बेस की बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करके रख सके वो लेविस एसिड हो चाहे बेस हो, उसको हार्ड बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड न कर पाए उसको सॉफ्ट एसिड या बेस कहा जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर हम कहें तो HSAB कॉन्सेप्ट सिंपल सा था। ये हार्ड एसिड प्रीफर टू कंबाइन विथ अ हार्ड बेस। हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ जुड़ना चाहेगा। एंड ए सॉफ्ट एसिड प्रीफर टू कंबाइन विथ अ सॉफ्ट बेस इन ऑर्डर टू गिव द स्टेबल प्रोडक्ट। तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ जुड़ेगा तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ेगा तो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट और प्रपोज किया गया था इन द ईयर 1905, जो थोड़ा सा इन सभी प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट से अलग था। अलग क्या था, वो सिंपल सा पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही एप्लीकेबल था। पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एप्लीकेबल था कहने का मतलब वो जो कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया था, दैट कॉन्सेप्ट वाज सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन। तो सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस था। प्रपोज किया था साइंटिस्ट एडवर्ड सी फ्रैंकलिन ने। तो एडवर्ड सी फ्रैंकलिन ने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था इन द ईयर 1905। ये थोड़ा क्रम से बाहर है क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का डेफिनेशन है, इसलिए मैंने अलग से इसको रखा। तो यहाँ पे 1905 में एडवर्ड सी फ्रैंकलिन ने कॉन्सेप्ट दिया। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन। इस डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही एप्लीकेबल होता है। इसके आधार पे अगर हम बात करें तो कोई भी सॉल्वेंट हो, दैट सॉल्वेंट अंडरगो ऑटो आयोनाइजेशन। तो जो भी सॉल्वेंट होगा उसमें क्या होगा, ऑटो आयोनाइजेशन होगा। ऑटो आयोनाइजेशन करने का मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन होगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल खुद में ही रिएक्ट करेंगे। खुद में रिएक्ट करेंगे तो उस सॉल्वेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन होगा, उस सॉल्वेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन होगा। जैसे हम कंसीडर कर लें, यहाँ पे हम कहें H2O सॉल्वेंट ले ले, H2O का H2O के साथ रिएक्शन। एक H2O H प्लस देगा, दूसरा H2O H प्लस लेगा। तो जब H प्लस देगा तो उससे H प्लस निकला तो दूसरे से जुड़ा, दूसरे से जुड़ेगा तो H3O प्लस बनेगा
और जिसने दिया उसका बचेगा OH माइनस। तो सिंपल सा है, वाटर ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है और वाटर में ऑटो आयनाइजेशन होगा तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं तो वाटर का क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन। OH माइनस की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, डेफिनेशन की बात करें, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयंस के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन के आधार पे। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ बेस। तो इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो जब भी बात करेंगे हमेशा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ही कंसीडर करेंगे। सॉल्वेंट में क्या होगा, ऑटो आयनाइजेशन होगा, सेल्फ आयनाइजेशन होगा। उस सॉल्वेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ वाटर को कंसीडर किया तो वाटर का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन क्या हो गया, H3O+ हो गया और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन क्या हो गया, OH माइनस हो गया। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, पॉजिटिव आयनों के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, जो सॉल्वेंट का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आयन है वो कोई भी पॉजिटिव आयन नहीं, मतलब इस सॉल्वेंट में सिर्फ H3O+ का कंसंट्रेशन बढ़े। अगर H3O+ के कंसंट्रेशन को बढ़ाता होगा तो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ये तो सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन है। एग्जाम्पल जो होगा देखेंगे जब इस कॉन्सेप्ट को अलग से हम अलग वीडियो में देखेंगे। ये तो सिंपल सा जनरल डिस्क्रिप्शन है हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में। एसिड्स और बेसिस में जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, सब्सटेंसेस को अलग अलग तरीके से एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज करने के लिए। अभी इन कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अलग पार्ट में पढ़ेंगे, अलग वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अलग अलग वीडियो में इसको देखते जाइएगा। अभी के लिए फिलहाल इस टॉपिक के अंतर्गत जो जनरल डिस्क्रिप्शन है उसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।